हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप अगर मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो, मेरे व्लॉग को पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से जाइए और मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आज का जो मेरा व्लॉग है मेरे दोस्तों, मैं एक आपको क्या बोलूँ, बहुत ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। और मैं चाहती हूँ कि वो कोशिश, वो बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आज आपको ऐसे 5 बातें बताऊँगी जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं जब जॉब करती थी तब ना बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग क्या बोलोगे आप, मैंने मतलब बहुत लेट जाकर मैंने समझा है ये चीज़ को। और बहुत बहुत टाइम लगा मुझे समझने में। बट ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप वक्त रहते समझ जाओ। तो जब मैं ऑफिस में नया नया मेरा जॉइनिंग हुआ, दैन कुछ समय बाद जैसे वैसे वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, तो हमें सबको जो जो नई ज्वाइनी थे तो उन्हें काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पर मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा काम दिया जाता था। ठीक है। और मुझे ना बोलना नहीं आता था। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद भी बहुत सालों तक मेरी ये प्रॉब्लम रही है। अब मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं नो बोलूँ। फिर भी अभी भी मुझे बहुत मतलब क्या बोले, करेज लगता है। जल्दी मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। तो उसमें क्या होता था ना कि मुझे कोई भी आते थे, कोई भी काम दे देते थे। ठीक है। तो मैं वो काम करती थी। पर एट द एंड जब हमारा अप्रेज़ल होता था, देन मुझे वो काम का कोई मीनिंग ही नहीं दिखता था। मतलब वो कहीं भी इंक्लूड नहीं होता था। मैंने हेल्प कर दिया, मैंने काम कर दिया, वो हेल्प नहीं होता था। मतलब पूरा काम ही दे दिया जाता था। अच्छा तुम कर लो, तुम मैनेज कर लो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेती हो। मतलब ऐसे बोल बोल के लोग मुझसे काम करवा लेते थे। तो इससे क्या हुआ ना, धीरे धीरे मुझे समझ आया जो मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लिए बेनिफिट है ही नहीं। एट द एंड जो मैंने काम किया उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। मुझे मतलब कुछ भी काम दे दिया जाता था और टारगेट भी दिया जाता था, ये तुम्हें करना है। बट वो मेरे काम जो है मेरे जो की परफॉर्मेंस इंडेक्स में कभी भी इंक्लूड नहीं होते थे। तो इससे मुझे ये समझ आया बहुत समय बाद, 1-2 साल बाद मुझे समझ आया कि मुझे मेरे काम पे पहले फोकस करना है, फिर मुझे हेल्प करनी है। फिर मैं धीरे धीरे ना बोलना शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लाइफ में हुआ। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको वक्त रहते ये समझना पड़ेगा कि कौन आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं और कौन नहीं। आप अगर हर किसी को प्लीज़ करने पे चले जाओगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइफ को कंटिन्यू करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में। बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा हमें किसी को ऐसा नहीं करना है कि हम उसके लिए अवेलेबल हों, या फिर इतना ज़्यादा भी हमें काइंड नहीं बनना है कि वो हमें मिसयूज़ करने लगे। ठीक है। बेसिकली आपको ये अपने लिए देखना है कि आपको कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो मेरे साथ बहुत बार होता था। मेरे कॉलेज में भी बहुत लोगों ने, मतलब मैंने जिसे अपना सबसे अच्छा फ्रेंड माना ना, वो मुझे लास्ट में क्या होता था, मुझसे सारा हेल्प ले लेती थी एंड देन एट द एंड मुझे अकेले छोड़ देती थी जब मुझे उसकी ज़रूरत होती थी। ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे फेक दोस्तों से दूर रहें। ये मेरा तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्लीज़ लाइफ में अब तो ऐसे सीरियस हो जाओ कि हर किसी को इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो। मेरा ये इशू रहता था और शायद अभी भी थोड़ा मोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कर लिया कि मैं जल्दी अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ और किसी को भी जल्दी मैं अपनी फ्रेंड नहीं बनाती हूँ। हुँ? बहुत ज़्यादा मुझे इससे मतलब बहुत ज़्यादा मैं रोई थी जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो मेरे कॉलेज में थी, पूरे 4 साल मेरे साथ रही। एट द एंड जब 4th ईयर में 3 साल पूरे साथ रही, जब 4th ईयर में मुझे उसकी ज़रूरत थी। इन द एंड कैसे से हम कह सकते हो कि मैंने सोचा था कि मैं उसी के साथ रूम शेयर वगैरह करूँगी।
तो वो किसी और के साथ रूम शेयर कर ली एंड देन सारा फ्रेंडशिप भी ओवर हो गया। तो क्योंकि अब उसे कोई यूज़ नहीं था, उसे बहुत सारे लड़के तो फ्रेंड्स बन गए थे कॉलेज में और उनसे वो सारा काम करवा लेती थी, बेसिकली यही था। तो सारे काम उसके निकल चुके थे और इसीलिए उसे अब मुझे कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए बहुत 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 सावधानी से दोस्त बनाएं और किसी के भी ट्रस्ट इजीली ना करें। ये मेरा थर्ड इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है। चौथा, कि आप प्लीज़ रोज़ मेहनत करो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थोड़ा करो ज़्यादा करो वो मैटर नहीं करता, पर हर दिन करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की पॉइंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी अचीव नहीं होता है मेरे दोस्त, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप बिलीव करो अपने ऊपर, प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखो और मुझे पता है कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। अगर आपको ये पांचों बात मेरी बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, जस्ट एक क्लिक तो करना है मेरे दोस्तों। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको अपना ध्यान रखिए। हैव अ ग्रेट